तो कैसे हैं आप लोग? फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। हमारा आज का जो चैप्टर है अध्याय 14 हीरोन का सूत्र। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अध्याय 14 में हीरोन के सूत्र के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और हीरोन का सूत्र कहाँ प्रयोग होता है इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम लोग 3 त्रिभुज के बारे में पढ़ना जरूरी है। पहला समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल, दूसरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग बेसिक तरीका समझेंगे हीरोन का सूत्र का प्रयोग आखिर में कहाँ होगा। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, जहाँ एंगल इसमें क्या है 90 डिग्री का है, तो क्या हो गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 लंब गुने आधार। तो यहाँ पर लंब कितना हो गया ए बी, तो लंब के बदले में क्या लिख देंगे ए बी इंटू आधार कितना है बी सी, तो हो गया बी सी। यानी त्रिभुज ए बी सी यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुने क्या हो जाएगा आधार। अब चलते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की सभी भुजा क्या हो आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए ए बी बी सी और सी, सब भुजा की माप क्या होनी चाहिए बराबर। यानी एक भुजा की माप ए है तो क्या हो जाएगा सब भुजा की माप कितना हो जाएगा ए, मान के चले हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ ए क्या है भुजा। ठीक है, ए क्या है भुजा। अब हम लोग देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर हो। तो इसमें पी क्यू और पी आर क्या है भुजा बराबर है, यानी ए उसका माप है और दूसरी भुजा कितना है बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोगों ने देखा 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन अब हम लोग देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। वहाँ पर हमारा सूत्र लगेगा हीरोन का। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं आखिर में हीरोन का सूत्र का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पहले विषम बाहु त्रिभुज। क्या विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ध्यान देखिएगा, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज होता है, मान लीजिए पी क्यू आर हो गया, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो। यानी है हो जाएगा ए, ये बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा सी, यानी सब भुजा अलग अलग हो जाएगा। तब यहाँ पर हमारा आता है हीरोन का सूत्र। ठीक है, यहाँ पर काम करता है कौन सा सूत्र? हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र का जो फॉर्मूला होता है हम लोग बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग निकालते हैं इसका अर्ध परिमिति। इसे निकालते हैं पहले अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति निकालने का सूत्र होता है पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा बट्टा 2। जब हम लोग अर्ध परिमिति यानी इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एस, जब एस निकाल लेंगे तब एक फार्मूला होता है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र का फार्मूला होता है √S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, जहाँ S क्या है अर्ध परिमिति। ठीक है, तो पहले हम लोग विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या करेंगे, इसका S निकाल लेंगे। उसके बाद में हीरोन के सूत्र पर विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखिएगा, जो ये हीरोन का सूत्र है ना सभी त्रिभुज पर लागू होगा। अगर मान लीजिए आपको मन करता है कि नहीं हम लोग विषमबाहु त्रिभुज के आधार पर सब त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आधा त्रिभुज के फॉर्मूला पर हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ग्रस्त लेकिन बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा होता है विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जब भी हम ज्ञात करते हैं हीरोन के सूत्र से बहुत तेजी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका से। सबसे पहले करना क्या है, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो S निकल जाएगा। जैसे S निकलेगा हम क्या कर लेंगे हीरोन के सूत्र यानी √S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा क्या अध्याय 14 में हीरोन के सूत्र के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी प्राप्त किए हैं। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर यानी इस अध्याय को पूरा खत्म करेंगे और इस यूट्यूब चैनल पे तो आप
हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ हमेशा के लिए बने रहिए। हम यहाँ पर 8, 9, 10 के सभी विषय का सलूशन हम देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।